मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए कौन आया। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 2/6/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग दुख हरता सुख करता मीठे मीठे शिव बाबा। मास्टर दुख हरता मास्टर सुख करता ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, अर्थात मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बनके सबको सुख दो, किसी को भी दुख न दो। सुख दो फिर सुख लो भी, ऐसे नहीं सुख दें और दुख लें, नहीं, दुख लेना भी नहीं, दुख देना भी नहीं है। सुख देना है और सुख लेना है। प्रश्न है आज का, हम सभी जानते हैं कालों का काल महाकाल कौन है? शिव बाबा। तो फिर पिता कौन है? जो रहम का सागर है, प्यार का सागर है, वो भी है शिव बाबा। तो फिर ये प्रश्न में है कि धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए, तो धर्मराज भी कौन है? शिव बाबा। तो धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? क्योंकि मीठे मीठे बाबा कहते हैं, अगर हम नियम तोड़ेंगे तो स्वाभाविक हमारे ऊपर कर्मों का बोझ चढ़ेगा, और कर्मों का बोझ चढ़ेगा और यदि हमने योग बल से उसे समाप्त नहीं किया तो धर्मराज की सजाएं हमको खानी पड़ेंगी। तो धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? उत्तर है, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करनी है। हाँ, या तो हम प्रतिज्ञा सोच समझ के ही करें, या फिर हम प्रतिज्ञा ही ना करें, और प्रतिज्ञा करते हैं तो हमें दर्द पड़े धर्म न छोड़ें, चाहे हमारा सिर क्यों न कट जाए, जान क्यों न चली जाए, हम उस प्रतिज्ञा का पालन करें। तो कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है। किसी को दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, तो उन्हें फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती है। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी भी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना है। गीत बहुत अच्छा बजा है, जिस गीत में बताया है कि बिना देखे हम उस पिता परमात्मा को या भगवान को कैसे पहचानते हैं, कैसे उनसे संबंध भी बांधते हैं, और कैसे उनके बच्चे बन करके और उनके वर्षे के हकदार भी बनते हैं। तो गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। तो पायल की झनकार माना मुरली, मुरली की मधुर सुमधुर संगीत लिए, माना पायल की झनकार लिए। तो ये कौन आया? हाँ, सभी के मन दिल दिमाग यही जवाब दे रहे हैं ना कि मीठा मीठा बाबा आया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है।
इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। हाँ, तो सारा दिन क्या, लेकिन सारी जीवन हमें ये बात याद रखनी है, उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं। हाँ, तो शुरुआत करो आज के दिन से। यदि उल्टे सुल्टे बोल निकलते हैं तो आज से ध्यान रखें कि ना निकले। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। नंबर 2, ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। वरदान है, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति के द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। अब कंबाइंड स्वरूप में क्या होगा? बाबा निरंतर हमारा साथी बन करके हमको साथ देता चलेगा। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को वो कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं कि ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रखकर स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। आज का स्लोगन, किसी भी कारण का निवारण। हाँ, कारण तो कई सारे दिन में उत्पन्न होते हैं, तो किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।